जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 22 मार्च 2023 से जो नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, उन नवरात्र में आपको कैसे किसी भी मंत्र को सिद्ध करना है। और जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपको कैसे पता चलता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। और इन नवरात्रों में आप माँ दुर्गा के, माता काली के या देवी के किसी भी स्वरूप के मंत्रों को सिद्ध करके कैसे अपने जीवन को कल्याणमयी बना सकते हैं और कैसे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आए। और जब आपको कोई भी मंत्र सिद्ध करना हो, विशेष रूप से नवरात्र के पर्व में, क्योंकि नवरात्र का पर्व एक ऐसा पर्व है जो ब्रह्मांड को एक दूसरे से जोड़ करके रखता है। और इस समय पर माँ भगवती आदि शक्ति और उनकी समस्त शक्तियाँ इस धरती पर विचरण करती हैं। और जो भी चीज़ आप नवरात्र के समय में करते हैं उसका कई गुना प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उस मंत्र का कई गुना प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। अगर आप अपने परिवार के कल्याण के लिए मंत्र जाप कर रहे हैं तो भी उसका प्रभाव कई गुना आपके परिवार पर पड़ता है। तो मंत्र जाप जब नवरात्र के समय में किया जाता है तो इसका एक अलग ही प्रभाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि नवरात्र कब से कब तक है, कौन सा मुहूर्त है, कलश स्थापना आपको कब करनी है और कैसे आपको मंत्र को सिद्ध करना है। 22 मार्च 2023 से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और कलश स्थापना भी 22 मार्च 2023 को प्रातःकाल किया जाएगा। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र आपको धारण करने हैं। और उसके बाद में जो कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक है। तो इसी शुभ समय में आपको दीपक प्रज्वलित करना है, माँ भगवती के लिए अखंड दीपक आपको रखना है, कलश रखना है। और माँ दुर्गा को अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी आप अर्पित कर सकते हैं, नारियल, चुन्नी, 16 श्रृंगार, माता को उत्तम भोग आपको प्रदान करना है। जितना भी अच्छे से अच्छा भोग आप दे सकते हैं देवी को, इससे माता प्रसन्न होती हैं और आपके ऊपर कृपा करती हैं। नवरात्र में सबसे ज़्यादा जाप किया जाने वाला मंत्र वो है नवारण मंत्र और दूसरा है सिद्ध कुंजिका मंत्र। ये दो मंत्र नवरात्र काल में सबसे ज़्यादा जाप किए जाते हैं और इन मंत्रों की सिद्धि सबसे जल्दी प्राप्त होती है, क्योंकि नवरात्र का समय भगवती आदिशक्ति का समय है। और इस समय में जब हम उनके मंत्रों का जाप करते हैं तो उनकी शक्ति और सिद्धि हमको तुरंत प्राप्त हो जाती है। तो अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हैं या माता के किसी भी स्वरूप को मानने वाले हैं और उनको सिद्ध करना चाहते हैं, उनकी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप नवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप सिद्ध कुंजिका मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप दुर्गा सप्तशती के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा माँ दुर्गा के 108 नामों का पाठ आप कर सकते हैं, आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप माँ दुर्गा के किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, उनके 32 नामों का पाठ कर सकते हैं, उनके 108 नामों का पाठ कर सकते हैं और माँ दुर्गा के सहस्त्र नाम का भी पाठ आप कर सकते हैं। तो जिस भी स्तोत्र को, जिस भी चालीसा को या जिस भी मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं, सबसे पहले उसके लिए आपको संकल्प करना होता है पहले दिन। जब आप सारी पूजा पाठ कर लोगे, कलश रख दोगे, अखंड दीपक आपको ज़रूर लगाना है अगर आप किसी भी चीज़ को सिद्ध कर रहे हो नवरात्र के समय में। लेकिन अगर आप कहीं पर ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर आप अखंड दीपक का ध्यान नहीं रख सकते, तो वहाँ पर आप सुबह शाम का दिया भी जला सकते हो। तो जब आप कलश स्थापना कर लोगे, सब चीज़ कर लोगे, उसके बाद में आपको संकल्प लेना है कि जिस किस किस मंत्र को आप सिद्ध कर रहे हो, किस उद्देश्य से कर रहे हो और कितना आपको जाप करना है मंत्र का। उदाहरण के तौर पे हम नवारण मंत्र का उदाहरण ले लेते हैं।
निवारण मंत्र का जाप नवरात्र के समय में आपको अधिक से अधिक करना है, यानी कि कम से कम आप हर रोज़ आप नवारण मंत्र की 11 माला सुबह करिए और 11 माला शाम को करिए, यानी कि रोज़ की आप 21 माला ज़रूर करिए और 9 दिनों तक लगातार मंत्र का जाप करिए। तो आपको संकल्प भी इसी प्रकार से लेना है। जब आप संकल्प ले लोगे तो जो आपने संकल्प लिया है वो संकल्प आपको माँ भगवती के चरणों में अर्पित करना है। उसके लिए आपको अपने हाथ में अक्षत फूल, कुछ पैसे 10-11 रुपए रखने हैं और माता के चरणों में अर्पित कर देना है। फिर उसके बाद में भगवान गणेश की पूजा करके फिर आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। रोज़ आप सुबह 11 माला करिए, 11 माला शाम को करिए। आप खुद ब खुद अनुभव करेंगे कि एक दिव्य शक्ति आपको प्राप्त होनी शुरू हो गई है। आपके शरीर में आपको वाइब्रेशन महसूस होगी, आपको अपने शरीर में बदलाव महसूस होगा, आपके अंदर एक जागृति आने लगेगी। आप चीज़ों को बड़ा ही गंभीर रूप से देखना शुरू कर देंगे और आप मतलब कि शांत होते चले जाएँगे। अंदर ही अंदर आपको शांत महसूस होगा, यानी कि आपका मन शांत हो जाएगा और माँ दुर्गा का सामीप्य आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि माँ दुर्गा आपके निकट ही हैं, आप उनकी गोद में खेल रहे हो, माँ दुर्गा आपसे बात कर रही हैं। इस तरह की चीज़ें आपके साथ में घटित होनी शुरू हो जाएँगी। तो आप मंत्र के अलावा आप चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। तो जब आपकी चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं तो आपके जीवन में अपने आप ही बदलाव और परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। आपके मार्ग से आपके शत्रु खत्म हो जाते हैं, आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं खत्म हो जाती हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। आपके जीवन में कोई भूत प्रेत तंत्र बाधाएं किया कराया वो सब भी खत्म होना शुरू हो जाता है। सब कुछ माँ भगवती आदि शक्ति अपने आप ही करना शुरू कर देती हैं। आपको स्पेशली कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी भक्ति करनी होती है, उनकी साधना आपको करनी होती है। बस आप इतना करिए, माँ भगवती आप सभी का कल्याण करेंगी, आप सभी का मंगल करेंगी। जय माता रानी की।